चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जीनियस की जिसे दुनिया एक फेलियर समझती थी, लेकिन जिसके दिमाग में यूनिवर्स के सबसे गहरे राज छुपे थे। एक ऐसा इंसान जिसने नंबर्स में भगवान को देखा। तो इसी सोच से शुरू करते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि उस दिमाग की एक झलक है जो मैथ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता था। रामानुजन का तो ये भी मानना था कि उनकी कुल देवी नामागिरी उन्हें सपनों में आकर ये फॉर्मूले लिखवाती थी। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक लड़का था जिसका दिमाग दुनिया से बिल्कुल अलग तरह से काम करता था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में लगे थे, रामानुजन नंबर्स की दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आप जानते हैं, तब भी रट्टा मारने पर ही जोर देता था। उन्हें मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और नतीजा, वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप भी छिन गई। गरीबी थी, लेकिन जुनून कम नहीं हुआ। पेट पालने के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। सोचिए, दिन में रजिस्टर संभालना और रात में एक स्लेट पर ऐसे क्वेश्चंस लिखना जो उस वक्त के बड़े बड़े प्रोफेसर्स की भी समझ से बाहर थे। और फिर साल 1913 में एक चिट्ठी लिखी गई, एक ऐसी चिट्ठी जिसने मैथ की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। रामानुजन ने अपने कुछ फॉर्मूले सीधे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेज दिए। हार्डी ने जब उन पन्नों को देखा तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ये कोई मजाक है। लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ते गए, वो हैरान रह गए। उन्होंने फौरन रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। और देखिए, वो लड़का जिसे अपने ही देश के स्कूल ने फेल कर दिया था, वो 1918 में रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो और ट्रिनिटी कॉलेज का पहला भारतीय फेलो बना। अब जरा उस दिमाग की एक झलक देखते हैं जो पलक झपकते ही ऐसे पैटर्न देख लेता था जो किसी और को दिखते ही नहीं थे। ये कहानी उनकी इस कमाल की काबिलियत को बखूबी दिखाती है। तो हुआ यूं कि रामानुजन इंग्लैंड में बीमार थे और अस्पताल में थे। उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर हार्डी एक टैक्सी से आए। रामानुजन ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही हार्डी से टैक्सी का नंबर पूछा। हार्डी ने जवाब दिया 1729। बड़ा ही बोरिंग नंबर था। इस पर रामानुजन ने तुरंत कहा, नहीं हार्डी, ये बोरिंग नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। सोचिए, एक बीमार शरीर के अंदर ऐसा दिमाग काम कर रहा था। और बस उस दिन के बाद से नंबर 1729 को उन दोनों के सम्मान में हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाने लगा। और क्योंकि एक टैक्सी का नंबर था, तो इसे टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। लेकिन इंग्लैंड की ठंड, अकेलापन और शाकाहारी खाने की कमी, इन सब ने रामानुजन की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। उन्हें टीबी हो गया और सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में 1920 में उनका निधन हो गया। लेकिन जाते जाते भी वो एक ऐसी रहस्यमयी विरासत पीछे छोड़ गए जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। अपनी मौत के बाद रामानुजन ने 100 से ज्यादा पन्नों की एक नोटबुक छोड़ी थी जो दशकों तक गुमनाम रही। और जब 1976 में इसे फिर से खोजा गया ना, तो मैथ्स की दुनिया में उतनी ही बड़ी हलचल हुई जितनी म्यूजिक की दुनिया में बीथोवन की कोई खोई हुई सिम्फनी मिलने पर होती। इस नोटबुक में 600 से ज्यादा ऐसे फॉर्मूले थे जिनके कोई प्रूफ नहीं दिए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमयी थे मॉक थीटा फंक्शंस। ये ऐसे समीकरण थे जो उस समय के किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न में फिट ही नहीं होते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक नई अनसुनी भाषा हो। रामानुजन ने अपनी आखिरी सांसों के बीच इन इक्वेशंस को लिखा था। लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आया कि मौत के इतना करीब खड़ा एक इंसान इन अजीबोगरीब समीकरणों के जरिए आखिर कहना क्या चाहता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। आज उनकी मौत के लगभग 100 साल बाद मॉडर्न फिजिसिस्ट हैरान हैं, क्योंकि रामानुजन के वही मॉक थीटा फंक्शंस जो एक पहेली लगते थे, आज ब्लैक होल्स के सबसे गहरे रहस्यों और स्ट्रिंग थ्योरी को समझने के काम आ रहे हैं। मतलब वो इंसान अपने समय से सदियों आगे की सोच रहा था। रामानुजन की विरासत आज भी जिंदा है, और ये सिर्फ उनके फॉर्मूलों में नहीं बल्कि उन इंस्टीट्यूट्स में भी है जो भारत में मैथ के रिसर्च को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISC और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज यानी IMSC जैसे कई बड़े संस्थान
आज उसी मशाल को आगे ले जा रहे हैं जो रामानुजन ने जलाई थी। और इसी महान जीनियस को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को पूरे भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन की कहानी सिर्फ गणित की नहीं है। ये उस सिस्टम पर एक सवाल है जो किसी की काबिलियत को सिर्फ नंबर और मार्कशीट से आंकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक ऐसा दिमाग जिसे सिस्टम ने ठुकरा दिया, वो यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल सकता है, तो हम असल में जीनियस को मापते कैसे हैं?